हुई हैं, राजस्थान के कुछ अलग-अलग हिस्सों में जो आपराधिक वारदातें हुई हैं, उसमें रोहित गोदारा बहुत सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे उन तमाम जितने भी क्राइम हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ले चुके हैं। जहाँ तक इस घटनाक्रम की बात लेते हैं, उसके तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे बाद में सोशल मीडिया पे एक हुँ, पोस्ट आता है, उसके बाद में रोहित गोदारा इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। हुँ, रोहित गोदारा की जब हम बात करते हैं, तो ये इस समय भारत में नहीं है। हुँ, ये खाड़ी देशों में इस वक़्त मौजूद है हुँ, और राजस्थान पुलिस की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। हुँ, राजस्थान के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा जो आपराधिक मुकदमे हैं, हुँ, चाहे वो ज़्यादातर उनमें रंगदारी के हैं। हुँ, खाड़ी देशों से लगातार फ़ोन करना, फ़ोन पे रंगदारी के लिए कॉल्स आना, ये राजस्थान में अलग-अलग तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। जहाँ हुँ, तक सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की बात है, इसमें अभी तक जयपुर पुलिस की जाँच जो है, हुँ, उसमें ये तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है हुँ, कि ये जो गाड़ी यहाँ तक पहुँची थी, जिसमें नवीन संभावित तौर पे उसको ड्राइव करके पहुँचे थे हुँ, सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक, हुँ, वो रेंट पे ली हुई गाड़ी थी। हुँ, मालवीय नगर से उसको किराए पर लिया गया था 5 से 6 हज़ार के आस-पास, जो आमतौर पे ज़ूम कार हम लेते हैं रेंट हुँ, पे। हुँ, हुँ, अब इसमें नवीन जो है शाहपुरा निवासी जिसकी मौत भी हो चुकी है, उसका क्या सिर्फ़ इतना ही रोल था कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक इन बदमाशों को पहुँचा देगा? सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे जब ये लोग दाखिल होते हैं, तो हुँ, उसके कुछ देर बाद भी ये जो दूसरे बदमाश हैं, ये हुँ, अंदर पहुँच जाते पहुँच हैं जाते हैं। और महज़ कुछ देर के अंदर इनसे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। हुँ, अब इस पूरे घटनाक्रम में एक सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी मौत हुई, दूसरा व्यक्ति नवीन शक्तावत जो शाहपुरा निवासी है, ये पहले से जानता था सुखदेव सिंह गोगामेडी को, आना-जाना था बाकायदा, हुँ। यानी कि फ्रेंडली एंट्री हुई है। तो घर में दाखिल जिस तरीके से ये आशुतोष, व्यक्ति एक हुए चीज़ हैं। जल्दी बताइए। दरअसल क्या चूँकि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ बताया जा रहा है, रोहित गोदारा उसी के गैंग का मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई से सीधे दुश्मनी या फिर ये रंगदारी का ही मसला है? चूँकि अब गोगामेडी भी कोई छोटे-मोटे चेहरे ऐसे थे नहीं। तो दरअसल ये अंदर की कोई बात अब तक सामने आ पाई है कि इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं थे, हुँ, उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और लगातार जो पुलिस की अभी तक फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसमें सीधे तौर पे हुँ, ये आपसी रंजिश या संभावित तौर पे लगातार कुछ ना कुछ उनको ऐसे थ्रेट कॉल्स मिल रहे थे। उनके जो मौके पर जुड़े हुए उनसे कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि हमें लगातार धमकियाँ मिल रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। हालाँकि पुलिस ने इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है हुँ, और उनके सहयोगियों का ये भी कहना है सुखदेव सिंह गोगामेडी के कि हम पुलिस से प्रोटेक्शन माँग रहे थे, लेकिन हमको प्रोटेक्शन जी। नहीं मिली। ये अपने आप में कुछ बातें हैं, जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस हर एंगल से अपनी जाँच कर रही है। जब हम सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से अगर हम देखते हैं, तो इसमें जो शूटर्स हैं मारने वाले, हुँ, आप देखेंगे कि वो बहुत वेल ट्रेन्ड नज़र। बिल्कुल। आशुतोष, लेकिन ये बताइए ज़रा, चूंकि इलेक्शन का माहौल था, सरकार बदल गई, उधर जब तक चुनाव चल रहा था आचार संहिता लगी हुई थी, गन्स वगैरह अगर यहाँ पर अरेंज किए गए थे, पूरे वेपन्स अरेंज किए गए थे, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ये चूक कहाँ से हो गई, ये जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, जब हम इस खबर को दोपहर में प्रसारित कर रहे थे, जब हमने सवाल खड़े किए थे कि देखिए, राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है, आपको अपने जो लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनको आपको जमा करना होता है। अब ये हथियार कहाँ से आए? बड़ा सवाल, बदमाशों के पास हथियार कहाँ से आए? हम्म, इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में जो उनके लोग थे, हम्म, कथित तौर पे उनके बॉडीगार्ड बताए गए, हम्म, उनकी तरफ से भी क्रॉस फायर किया गया है। हम्म, उनके पास भी हथियार कहाँ से आए? पुलिस इस एंगल की भी अपने हम्म, स्तर पे जाँच करेगी। लेकिन अभी तक जो ऐसा लग रहा है पुलिस को जिस तरीके के ये शार्प शूटर्स हैं, हम्म, ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है हम्म, और इनको एक तरीके से संभावित तौर पे हायर किया गया है, क्योंकि हम्म, बहुत वेल ट्रेन्ड नज़र आ रहे हैं। हम्म, उन्होंने जब तक कि ज़मीन पर गिर नहीं गए, हम्म। ताबड़तोड़ 10 से ज़्यादा बिल्कुल, बाद में राउंड। जाते वक्त अब कहा जा रहा है कि सिर में भी गोली मार कर वो गए थे। जरा ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, सलमान खान को बाद में धमकी दी गई थी, क्या असल में कभी कोई कंप्लेन ऐसी थी गोगामेडी की तरफ से कि उनको बार बार इस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है या धमकियां दी जा रही हैं? देखिए, पुलिस रिकॉर्ड में अभी तक इस तरह की कोई कंप्लेन की जो बात है वो अभी तक सामने नहीं निकल के आई है। लेकिन मौके पर जो उनके उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनसे जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता थे जो श्री राजपूत करनी सेना के लिए काम करते थे, हम्म, उनके ये बयान ज़रूर थे कि धमकियाँ मिल रही थी। हम्म, अब ये धमकियाँ क्यों मिल रही थी? क्या ये किसी तरह के वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं? देखिए, आमतौर पर यही देखा जाता है। हम्म, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इससे पहले जो राजू ठेठ हत्याकांड होता है,
उसमें जो कुछ नाम सामने निकल के आते हैं, रोहित गोदारा का नाम सामने निकल के आता है, सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ले ली जाती है। हम्म। तो ये कनेक्शन साबित होता है वर्चस्व की लड़ाई का। हम्म। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की अगर हत्या की गई है तो कहीं ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी। क्या राजस्थान की टेरिटरी में किसी तरीके से दखलंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी? ऐसा तो नहीं है। राजस्थान से सटे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, वहां किसी की ज्यादा दखलंदाजी तो नहीं चल रही थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, उनको ये दखलंदाजी रास नहीं आ रही थी। आप देखेंगे कि राजस्थान में सिलसिलेवार तरीके से पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से इस तरह की वारदातें हुई हैं, उसमें वर्चस्व की लड़ाई एक में चीज ही। और बताइए, वर्चस्व की लड़ाई तो सही है, लेकिन राजस्थान में राजू ठेठ वाला मसला अगर छोड़ दिया जाए तो इधर बहुत कम सक्रियता देखी जा रही थी, लेकिन 2-3 घटनाओं के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में राजस्थान के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है, या पूरा गैंग? देखिए बेशक पूरी तरीके से एक बड़ी चुनौती इसलिए बनते जा रहा है, कारण क्या है? आनंदपाल एनकाउंटर होता है वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में। बिल्कुल। उसके बाद में एक बड़ा वैक्यूम बन गया आपराधिक तौर पे राजस्थान के अंदर। उस वैक्यूम को लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उसकी शुरुआत हुई पश्चिमी राजस्थान से। सबसे पहले वो पश्चिमी राजस्थान में एक्टिव हुए, और फिर धीरे 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 जो दखलंदाजी है ये बढ़ती चली गई। कहने को लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में रहता है, लेकिन जेल में ज्यादा सक्रियता उसकी दिखाई देती है। जेल से बेहतर तरीके से वो अपने नेटवर्क को चला पा रहा है। और रोहित गोदारा जो एक बहुत प्रमुख सक्रिय जो सदस्य है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से राजस्थान में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। तमाम रंगदारी के जो मामले सामने आ रहे हैं, तमाम थ्रेट कॉल्स जो आती हैं राजस्थान में, बड़े बड़े लोगों को थ्रेट कॉल्स आई हैं। अब से कुछ महीनों पहले जयपुर में एक जो होटल थी जवाहर सर्कल थाना इलाके में, वहां एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था फायरिंग का। उसमें भी रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया था। जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस अपने स्तर पर प्रयास तो तमाम कर रही है। दूसरी जो कंट्रीज है उनकी मदद भी ली जा रही है, क्योंकि इस समय इंडिया में नहीं है रोहित गोदारा। क्योंकि रोहित गोदारा तक जब एक बार पुलिस पहुंच जाएगी तो बहुत हद तक राजस्थान में जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान में इश्यूज आए हैं इस तरीके के, आमतौर पर ऐसा राजस्थान में देखने को नहीं मिला था। आनंदपाल का पूरा जब घटनाक्रम शांत हुआ तो उसके बाद में राजस्थान में एक बड़ी पीस देखने को मिली थी, एक बड़ी शांति देखने को मिली थी, क्योंकि आनंदपाल। अच्छा आशुतोष, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं इसमें राजस्थान में राजपूत बनाम दरअसल जाट वाला संघर्ष की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है? क्योंकि राजपूतों को, जाहिर सी बात है कि राजपूतों के बल पर ही ये करणी सेना का ये जो संगठन था वो चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते थे। देखिए इसमें कोई दोराई नहीं है कि तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समाज की तमाम जो इश्यूज होते हैं उनके लिए मुखर होते हुए नजर आते हैं। गोगामेडी की अगर हम बात करते हैं तो ये उनमें से एक व्यक्ति थे। वो लगातार इस तरीके की जो तमाम मंच होते थे उनसे खुलेआम वो इस तरीके से मुखर होकर बातचीत भी करते थे। अब इसका कनेक्शन किसी तरीके से दो समाजों का कनेक्शन है या नहीं है, जैसा मैंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है संजय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक सरकार जा चुकी है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, दूसरी सरकार बनने वाली है, और ठीक उससे पहले इस तरह का घटनाक्रम होता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सीपी जोशी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अभी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार में सिक्योरिटी की डिमांड की थी गोगामेडी साहब ने, लेकिन उनको दी नहीं गई। क्या ये कोई लापरवाही, कोई चूक है, कोई फेल्योर भी है? देखिए ना सिर्फ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। अपनी एक जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बाइट दी है उसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन सुरक्षा दी नहीं गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस तरफ किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा मांगी गई थी, कब मांगी गई थी, क्या उनको किसी तरह का थ्रेट था, और अगर थ्रेट था तो ये अपने आप में राजस्थान पुलिस की अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, जिसका परिणाम राजस्थान को देखने को मिला है। क्योंकि राजस्थान में कभी भी इस तरह की वारदात देखने को नहीं मिली है कि घर में घुस के ताबड़तोड़ इस तरीके से फायरिंग कर दी जाती हो। आसपास के जो लोग हैं वो तो सख्ते में हैं, इस समय पूरा राजस्थान सख्ते में है, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान में इस तरह की वारदात कभी भी नहीं देखने को मिली। बिल्कुल इस तरीके से अगर ताबड़तोड़ गोलियां, आपको याद होगा पपला गुर्जर वाला जब थाने में उसने जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, पूरा राजस्थान चर्चाओं में आ गया था। उसके बाद अगर कोई दूसरा हत्याकांड इस तरीके से हुआ है या दूसरी वारदात हुई तो वाकई में हैरान करती है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। जरा ये बताइए, नवीन जो मारा गया, कहा जा रहा है कि वो हथियारों को लेकर गया था, वो भी राजपूत था दरअसल, तो इसके पीछे कहानी क्या है?
देखिए, इस कहानी को समझने की पुलिस भी कोशिश कर रही है हाँ। कि नवीन का रोल क्या था। नवीन, ये बात जानकारी में आई, हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। नवीन सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानता था और हम्म। सुखदेव सिंह गोगामेडी भी नवीन से परिचित थे। हम्म। उनका आना-जाना भी यहाँ पे बताते हैं। हम्म। अब इसमें 2 बिंदु हैं। क्या नवीन का इस पूरे हत्याकांड के अंदर इस्तेमाल हुआ है? हम्म। क्योंकि नवीन की जो बॉडी लैंग्वेज इस कैमरे के अंदर नज़र आई है, जो रिकॉर्ड हुआ है सीसीटीवी फुटेज के अंदर, वहाँ पे कतई ऐसा नहीं लगेगा कि उसको ये आभास है कि अब गोली चलने वाली है। हम्म। किसी भी तरीके से वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। हम्म। एक पहलू ये, पुलिस ये भी देख रही है कि ऐसा तो नहीं था कि नवीन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसने रेंट पे गाड़ी ली है ज़ूम से 5 से 6 हज़ार में। अब वो रेंट पे गाड़ी क्यों ली है? शाहपुरा का नवीन रहने वाला है, सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास उनका आना-जाना था, समाज के दूसरे जो तमाम चीज़ें होती थी उसमें डिस्कशंस भी होते थे। जी। लेकिन नवीन का यूज़ कहाँ पे हुआ है, हम्म। पुलिस उस एंगल की भी जाँच कर रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस नवीन को आरोपी मान के चल रही है, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड राजस्थान के जो पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, उनकी जो बाइट सामने निकल के आई है, हम्म। उसमें उन्होंने आरोपी माना है। हालांकि नवीन की मौत हो चुकी है, लेकिन रोल क्या था, पुलिस उस तरफ भी अपनी हत्यारों की जांच कर रही पहचान है। हो पाई है? कहाँ इनको डिटेक्ट किया गया कि हत्याकांड के बाद ये कहाँ है अभी? नहीं थे, देखिए अभी तक इनकी क्या लोकेशंस है हम्म। या संभावित तौर पे क्या-क्या ठिकाने हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके पुलिस अपनी जाँच कर रही है। ना सिर्फ राजस्थान, हम्म। बल्कि हरियाणा जो है, हम्म। क्योंकि पुलिस को कहीं न कहीं अंदेशा है, हो सकता है कि हम्म। इन शार्प शूटर्स को हायर किया गया हो, इनको हम्म। किसी तरह की ज़िम्मेदारी दी गई हो। हम्म। क्योंकि इससे पहले जो घटनाक्रम हुए, उसमें इसी तरह की जो फाइंडिंग्स हैं, वो सामने आई पुलिस के सामने कि हरियाणा से जो शार्प शूटर्स होते हैं, हम्म। उनको एक तरीके से हायर किया गया और ये ज़िम्मेदारी दी गई। अब ये ज़िम्मेदारी तो सोशल मीडिया पे रोहित गोदारा गैंग की बिल्कुल तरफ सही से ले आशुतोष, ली एक गई। चीज है, बड़ी चुनौती बन गया है चूंकि ये गैंग जब से सक्रिय है। दरअसल जब भी कोई हत्याकांड या ऐसी घटना होती है, आप देखिए जिस तरीके से इसकी कार्यशैली है कि ये सोशल मीडिया पर डंके की चोट पर अनाउंस करते हैं, बाकायदा ये उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है या अंजाम हमारे गुर्गों ने दिया है। ये पूरे राजस्थान के भीतर एक भय का माहौल पैदा करता है कि पहले हत्या भी होती है, उसके बाद उसी तरीके से डंके की चोट पर इसको अनाउंस या एक तरह से जाहिर भी किया जाता है। पुलिस इस पर क्या कमांड कैसे करेगी? संजय, देखिए ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन चुका है और देश के अंदर जहां-जहां पे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो खुलेआम इस तरह के हथियारों के साथ में फोटोज डालना, जब किसी भी तरह की कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो उसको खुलेआम एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये वारदात हमने की है। आज के घटनाक्रम की बात करते हैं या उससे पहले जयपुर में जो बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसकी बड़ी जिम्मेदारी ली गई। हम्म। तो ये एक तरीके से जो इनका गैंग्स होता है उसको और मजबूत करने के लिए, कि कारण क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब बड़े अपराध को जन्म देता है, किसी बड़े अपराध को करता है और सोशल मीडिया पे उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसके बाद में जब ये बदमाश रंगदारी के लिए कॉल्स करते हैं, ये फिरौती के लिए जब कॉल्स करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है किसी बड़े बिजनेसमैन को या किसी बड़े अभिनेता को, नहीं, वाकई में किसी भी आपने बड़े कहा चूंकि व्यक्ति। राजस्थान बहुत शांत प्रदेश कहलाता था, लेकिन ये 2-3 गैंग जो पनपे हैं उसके बाद से राजस्थान की परिस्थितियां बदलने लगी। आप सोचिए, चाहे वो राजू ठेहट का मसला रहा हो, चाहे पपला गुर्जर का मसला हो, चाहे अब लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर रोहित गोदारा हो, ये गैंग वाकई में अब राजस्थान सरकार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। अभी अपडेट अगर फौरी तौर पर कहा जाए, चूंकि बड़े पुलिस अधिकारियों का बयान आ चुका है कि इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा या इसको पूरी तरीके से ओपन किया जाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है, कोई जानकारी मिल पाई है कि इसके पहले भी कभी अटेम्प्ट किया गया था या पहली बार ऐसा था? देखिए, जहां तक परिवार की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी पहुंची थी घर पर, लेकिन अभी वैसी कोई स्थिति नहीं थी कि उनका कोई भी स्टेटमेंट सामने निकल के आ पाए। जहां तक राजस्थान पुलिस की हम बात करते हैं तो संजय, आप बहुत वाकिफ हैं राजस्थान पुलिस के साथ में, आप बहुत करीब से आपने राजस्थान को देखा है। राजस्थान पुलिस हर उस एंगल पे अपने तमाम प्रयास कर रही है और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी ये अगर हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, ये अगर बहुत तयबद्ध तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो ये भी तय है कि अगर हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से ये बदमाश आए हैं, शार्प शूटर्स आए हैं, तो यहाँ पर उनको पनाह भी दी गई होगी। इस पूरे हत्याकांड को लेके रैकी भी की गई होगी और उनको पनाह देने वाले लोग भी यहीं पे मौजूद होंगे। तो
जयपुर पुलिस की तकरीबन आशुतोष तकरीबन 5 आशुतोष, से जाहिर सी बात है कि उम्मीद पुलिस करेगी, लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि दर्शक इस पूरे हत्याकांड के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं, न्यूज नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करणी सेना बड़ी चर्चाओं में रही है। लोकेंद्र सिंह कालवी इसके पहले थे, उसके बाद संगठन में कहा जाता कि दरार पैदा हुई तो फिर गोगा मेडी साहब ने अपना संगठन बना लिया। जरा मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप करणी सेना जब से फॉर्म हुई थी तब से अब तक उसकी जानकारी साझा करिए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 2003 के आसपास ये करणी सेना के साथ में जुड़े थे। उसके बाद में कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसके बाद में खुद से अलग कर लिया उन्होंने, खुद को अलग कर लिया, और उसके बाद में श्री राजपूत करणी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और खुद संचालित वो करने लगे। आपको याद होगा कि 2017 में राजधानी जयपुर के अंदर जयगढ़ पर एक शूटिंग चल रही थी, एक हिस्टोरिकल मूवी थी संजय लीला बंसाली की, बिल्कुल पद्मावत। जब उसकी शूटिंग चल रही थी उस दौरान काफी चर्चा में आए थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे इश्यूज थे फिल्म की कहानी को लेकर। उसके बाद में वो जहाँ शूटिंग चल रही थी वो मौके पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं, तोड़ाफोड़ी होती है, और उनमें से एक कार्यकर्ता ने संजय लीला बंसाली को थप्पड़ भी मार दिया था। वो घटनाक्रम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, उस घटनाक्रम के बाद संजय लीला भंसाली भी इतने आहत हुए थे कि फिल्म की शूटिंग रोककर पूरी क्रू को लेकर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। काफी बड़ा वो अपने आप में चर्चित विवाद बना था, और वो सिर्फ एक पद्मावत का सिर्फ एक किस्सा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए राजस्थान में, खास तौर पे राजपूत समाज से जुड़े हुए, और ज्यादातर ये देखा गया कि फिल्मों के अंदर या धारावाहिकों के अंदर ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि के जितने भी सीरियल्स बने या फिल्में बनी, उसमें जब भी तोड़ मोड़ के कुछ तथ्यों को पेश किया गया तो मुखरता के साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज के तमाम लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में मुखर होते दिखाई दिए थे। बड़े आंदोलन भी उन्होंने किए थे। एक बात और उनके बारे में कि 2013 में उन्होंने बसपा से चुनाव भी लड़ा था। संभावित तौर पे जितना मुझे याद है वो जीत नहीं पाए थे और तीसरे स्थान के आसपास वो रहे थे। तो राजनीति के अंदर भी उन्होंने अपना करियर बनाने की कोशिश की थी, पॉलिटिकली हमेशा एक्टिव रहना चाहते थे। ये भी जानकारी में आया कि इस बार भी वो संभावित तौर पे टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा संभावित तौर पे हो नहीं पाया। ठीक है आशुतोष, धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी और जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचने की